पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि एक बंदा कॉप को आकर गीना के वेडिंग के बारे में बताता है और वो बंदा बोलता है, मुझे पता है इस डांस क्लास में आने से पहले मैंने कुछ गॉसिप सुनी थी कि फैन गीना से बहुत नफरत करती है। नफरत करी भी कैसे ना, गीना के ट्रांजिशन से पहले वो गीना के साथ रहकर काम करना चाहती थी मगर ऐसा ना हो पाया और वो गीना तो सीक्रेटली फैन के एक्स को डेट कर रही थी, जिस वजह से फैन उसमें और भड़की हुई है। और तुम्हें पता है फैन ने अपने ब्रेस्ट के ऑपरेशन करवाए हैं और इसी तरह वो बंदा फैन को लेकर अलग अलग बातें बोलने लगता है जो कि पीछे से खड़ी फैन सुन रही थी। और जब उस बंदे को रियलाइज होता है फैन ने सारी बातें सुन ली है तो वो उसे माफी की भीख मांगने लगता है, बट फैन उसे जॉब से निकाल के जाने लगती है तो वो बंदा आकर उसे गुड न्यूज़ दिखाता है जो कि था गीना का दुल्हा दहेज लेकर भाग गया और गीना की शादी अधूरी ही रह गई। और ये देख फैन कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और अब कॉप फैन को गीना से मिलने के लिए चलने को बोलती है, वो भी गीना को सिंपैथी देने के लिए नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन फैन बोलती है मेरे पास मेरा खुद का घर है, गाड़ी है, ताज है, तो मैं भला क्यों उस गरीब खाने में उस भिखमंगी से मिलने जाऊं। और इधर हम गीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही थी अपनी इस हालात पर और इधर ओम सारे गांव वाले को बोल रही थी आप सभी को पैसों से भरा एनवेलप लौटा दूंगी, लेकिन सब इसके लिए मना कर देते हैं बिकॉज सब ने गीना को इसलिए एनवेलप दिया था बिकॉज वो उसे बहुत प्यार करते हैं और एक टाइम में गीना ने उन सभी के लिए गाँव में बहुत मदद की है और उसने इतनी मेहनत करने के बावजूद कभी पैसे नहीं मांगे। और ये सब सुन ओम बहुत इमोशनल हो जाती है और अब वहाँ टॉप आता है और सब लोगों की आशा जग जाती है बिकॉज उन्हें लग रहा था क्या पता टॉप पैसे और ज्वेलरी वापस लेकर आ जाए, लेकिन बैग चेक करने के बाद सबको पता लगता है उनकी लास्ट उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। और टॉप बोलता है उसने इस बैग में कचरा भरकर रास्ते में फेंक दिया था और बीच रास्ते में वो कहीं खो गया, इसलिए मैं यही बैग लेकर वापस आ गया। और ये सब सुन सारे लोग रोने लग जाते हैं। और इधर हम जिम की वाइफ को देखते हैं जो कि पैसों को देखकर पागल हो गई थी और जैसे जिम उसके गोल्ड दिखाता है वो ऐसे हैरान रह जाती है मानो उसने अपने बाप जिंदगी में इतना गोल्ड कभी ना देखा हो। और अब जिम और उसकी वाइफ अपना रोमांस चालू कर देते हैं और अब नेक्स्ट डे बॉल सबके ऊपर भड़क रही थी बिकॉज उसका गोल्ड चेन और बहुत सारे पैसे चले गए थे और वो अपना पेट अब कैसे भरेगी इस सोच में वो गर्म हो रही थी। और वो बोलती है तुम सबको जब पता है कोई भी लड़का ट्रांसजेंडर के साथ लॉयल नहीं रहता तो तुम लोगों ने जिम में भरोसा क्यों किया, तुम सभी की वजह से मेरा पैसा चला गया। लेकिन वहाँ गोल्फ आकर उसे एक जोर का तमाचा लगा देती है और बोलती है तुम जो सबको ब्लेम कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं ये सब में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी बिकॉज तुमने ही सबको बोला था अपना वैल्यूएबल सामान दहेज में दे दो। अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो, मेरा भी गोल्ड का ब्रेसलेट चला गया है, मैंने सोचा था उसे बेच के सैलड स्टोर खोलूंगी मॉम के साथ और वो मेरे पूरे लाइफ की कमाई की ब्रेसलेट थी। टॉप को देखो वो तो हमारे रिलेटिव भी नहीं है, फिर भी उसका कैमरा चला गया और वो फिजिकली भी बहुत घायल हुआ है, लेकिन क्या उसने कभी हमें ब्लेम किया? अभी तो हम सबको मिलकर एक साथ हिम्मत रखना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रही हो, शराब पीकर हमें ब्लेम कर रही हो। और ये सब सुन बॉल रोने लगती है और सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में ओम को टॉप के हाथों में दवा लगाते हुए देखते हैं जहाँ टॉप बस उसे ही देखे जा रहा था और अब टॉप पुलिस को कॉल करने जा रहा था, लेकिन गीना उसे रोक देती है और उससे भीख मांगते हुए बोलती है प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करो वरना जिम को शायद जेल जाना पड़ जाएगा। तो टॉप बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता एक क्रिमिनल को जेल में ही जाना चाहिए या फिर तुम उसे अभी भी डिफेंड करना चाहती हो जबकि वो तुमसे प्यार भी नहीं करता है? लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया का कोई भी मर्द तुमसे सच में कभी प्यार नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बस पैसे के लिए था। गीना बोलती है मैं उसे गुस्सा नहीं हूँ और तुम मेरे और जिम के रिश्ते के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे और जो तुम्हारी सोच है सबकी भी वही सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है किसी को मेरे प्राइवेट लाइफ को लेकर बताने का। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उसे ढूंढने में जिससे मैं उसके साथ सारे चीज़ क्लियर कर सकूँ और मैं
जान सकूं कि भला उसने मुझे रम क्यों किया। लेकिन ये सब के बावजूद टॉप पुलिस को कॉल करने के लिए चला जाता है, लेकिन ओम उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने लगती है पुलिस को कॉल ना करने के लिए। टॉप उसकी बात भी नहीं मानता और पुलिस को रिपोर्ट करने लगता है, बट फ्याट आकर उसे रोक देता है और रिपोर्ट करने से मना करता है। मगर टॉप का कहना था वो उसकी मॉम का दिया हुआ कैमरा था जो उसकी मॉम मरने से पहले उसे देकर गई थी, बट फ्याट के ज़्यादा समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है। और अब टॉप गीना से पूछता है वो अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करे तो जिम को कैसे ढूंढेगी। तो गीना बोलती है मुझे ऑलरेडी पता है वो कहाँ है। और इधर जिम की वाइफ इंडो ने उसके साथ एक वीडियो पोस्ट कर दी थी जो देखकर जिम भड़क गया था, बिकॉज उस वीडियो के जरिए गीना उसे ट्रैक कर सकती थी और वो इंडो का गला पकड़ लेता है उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए। लेकिन इधर अभी ने पता कर लिया था जिम और इंडो कहाँ हो सकते हैं और इधर बॉल एक आदमी को ट्रैक कर सामने आ जाती है और जैसे वो बंदा उसे संभालने आता है वो उसे ये बोल किस कर देती है कि तुम फ्यूचर में मेरे होने वाले बच्चों के फादर हो। और ये सब उसने शराब के नशे में किया था। और ओम सबको बताती है ये आदमी उसके अंकल है और अब अंकल लेट इन सबको अपनी वेन में इंडो के ग्रैंडमा के घर लेकर जाने लगते हैं, बिकॉज जिम वहीं गया था। और अब ये लोग सभी घर के अलग अलग हिस्से में बढ़ जाते हैं, बिकॉज कहीं भी जिम भाग सकता था लेकिन वहाँ जिम और इंडो आए ही नहीं थे। ये ग्रैंडमा इन सबको बताती है और वो लोग शॉपिंग के बाद यहाँ आने वाले थे। और अब गोल्फ और वॉक्यो दोनों ग्रैंडमा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और अब कुछ समय बाद ही ग्रैंडमा के घर एंडो और जिम दोनों पहुँचते हैं, जहाँ आते ही वो दोनों तुरंत रोमांस करना चालू कर देते हैं। और तभी वहाँ गीना के सारे फ्रेंड्स आकर जिम को मारने लगते हैं और टॉप तो आकर उसका बुरा ही हाल कर देता है। और तब जाकर जिम को गीना का ख्याल आता है और वो उसे मदद मांगने लगता है, लेकिन गीना आकर उसे एक जोरदार तमाचा लगा देती है और उसे अपना सवाल करती है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो सारे लोग बोलने लगते हैं तुम इसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें ये लड़की देख समझ नहीं आ रहा, इसने सब कुछ इस लड़की के लिए किया है। और अब टॉप अपना कैमरा जिम से मांगने लगता है और गीना भी उसे सबका चोरी किया हुआ सामान लौटाने को बोलती है, वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। तो जिम बोलता है ये सब कुछ मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए किया है, लेकिन सब बोलने लगते हैं ये झूठ बोल रहा है बचने के लिए। बट जिम बोलता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ गीना, पर एंडो की प्रेगनेंसी की वजह से मुझे करना पड़ा। उसने मुझे बोला था कि वो मुझे शादी के बीच में एक्सपोज कर देगी अगर मैं ऐसा ना करूँ। और गीना उसके झांसे में आ भी रही थी, जबकि ओम उसे समझा रही थी ये पक्का झूठ बोल रहा है। और गीना जिम को सारा सामान अगेन लौटाने को बोलती है, तो जिम उसे बताता है उसने वो सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिए हैं रखने को, बिकॉज उसे अपनी बीवी में ट्रस्ट नहीं है और वो इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह पैसे खर्च करती है। और ये सुन इंडो को आ जाता है गुस्सा और वो जिम के ऊपर चिल्लाने लगती है। और अब ये सब इंडो को एक रूम लेकर आ जाते हैं जहाँ इंडो उन लोगों से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगती है। तो वो लोग उसे उसके पैर में गिरने को बोलते हैं और वो वैसा ही करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसे नहीं जाने देते हैं। और इधर ओम और टॉप जिम को फॉलो करने का सोचते हैं, बिकॉज उन दोनों का उसमें भरोसा नहीं था। और इधर जिम गीना को अपने दोस्त के घर लेकर आ गया था और इधर गोल्फ और वॉक्यो नहा रहे थे, जस्ट बिकॉज वो लोग अपना ब्रेसलेट और चेन को पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए वो लोग अपने हाथ और गले को रेडी कर रहे थे। और दूसरी तरफ इंडो खिड़की में पर्दा लगाकर नीचे आ जाती है और वो ऑलमोस्ट भागी गई थी कि वहाँ उसके सामने पियक्कर बॉल आ जाती है और दारू के नशे में रहने के चक्कर में उल्टा बॉल उसकी स्कूटी चलाने में मदद कर देती है। और ये लोग स्कूटी की आवाज़ सुन समझ जाते हैं क्या हुआ होगा, इसलिए वो सब भागते हुए बाहर आते हैं और बॉल को बताते हैं ये लड़की जिम की वाइफ थी जिसको उसने यहाँ से भगाने में मदद कर दी है। और ये सुन बॉल अफसोस में रह जाती है और अब ये लोग सब लेट अंकल के वैन से इंडो का पीछा करने वाले थे, मगर अंकल बताते हैं उनकी वेन गायब है। और इधर जिम गीना को उसका सारा ज्वेलरी और पैसा लौटा देता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है अपनी करी हुई गलती के लिए और उसे भरोसा दिलाता
बताता है कि अब वो हमेशा सिर्फ उसके साथ ही रहेगा और उससे ही प्यार करेगा और जो बच्चा उसका होने वाला है वो भी मिलकर वो दोनों ही पालेंगे। वैसे भी गीना का सपना है जिम के साथ बच्चे करने का और गीना बेवकूफ़ जिम के प्यार के झांसे में आकर उसे एक लास्ट चांस देने के लिए अग्री हो जाती है और अब जिम उसके साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है। बट गीना उसे रोक बोलती है, पहले वो नहा के आ जाए उसके बाद तुम ये सब करना। और गीना उससे ही वो ज्वेलरी की पोटली दे वॉशरूम चली जाती है, वो भी ये बोलते हुए कि मुझे तुम पर भरोसा है। और वो वॉशरूम के अंदर आते ही रोते हुए बोलती है, जिम बहुत भरोसा किया है तुम पर, इस बार मत तोड़ देना। और अब वो वॉशरूम से बाहर आ देखती है, जिम वहाँ है ही नहीं और गीना को भी शायद पता था इस बार भी यही होने वाला है और वहाँ अगेन उसका भरोसा टूट जाता है। और इधर जिम जल्दी जल्दी में भाग रहा था जहाँ उसे बीच रास्ते में इंडो मिल जाती है जो कि उसे मारना शुरू कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर भाग गया था। इधर ओम टॉप को एक जगह लेकर आती है और हमें पता चलता है गीना के जाने से पहले ओम ने उसे उसका लोकेशन शेयर करने को बोला था और गीना ने वैसे ही किया था। और इधर जिम और इंडो दोनों मिलकर गीना का मजाक उड़ाते हुए उसे बेवकूफ़ बोल रहे थे और तभी वहाँ गीना बोलती है, हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुम पर यकीन किया। और इतना बोल वो उसे एक ज़ोर का तमाशा लगा देती है और अब ज्वेलरी की पोटली के लिए जिम गीना को मारने लगता है। और इंडो बोलती है, मैंने तो तुम्हारा भला कर दिया, कुछ महीने मैंने अपने हस्बैंड को तुम्हें दे दिए और क्या चाहिए तुम्हें, और जो पैसे मैं तुमसे ले रही हूँ वो मेरे हस्बैंड के काम के वाजिब के पैसे हैं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तुम कुछ महीने जिम के साथ सोई ना मज़े से, अब कंप्लेन मत करो, तुम जैसे के साथ तो कोई सोना भी पसंद नहीं करेगा। तो जिम बोलता है, गीना मुझे यकीन है तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, अगर मैं बीमार ही होकर बेड में चला जाता ना तो भी तुम मुझे नहीं छोड़ती। तो गीना बोलती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो जिम बोलता है, बिकॉज तुम फेक हो, तुम एक ट्रांस वुमेन हो, चाहे तुम कितने भी सर्जरी करवा लो उससे सच बदल नहीं जाएगा। और तुम्हें पता है जितना भी टाइम मैं तुम्हारे साथ सोया हूँ मुझे खुद से घिन लगने लगा है, पर मुझे करना पड़ता था। वो सब पैसों के लिए हो सके तो खुद को जान से मार डालो और हो सके तो भगवान से प्रे करो कि अगले जन्म में तुमको लड़की बनाए, तब जाकर मैं तुम्हें चांस दे दूंगा। और ये सब सुनकर गीना को बड़ा बुरा लगता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.